नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। हिमालय की चोटियों के बीच बसा नेपाल और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत, दोनों देशों के बीच न वीजा की जरूरत पड़ती है न पासपोर्ट की। करीब 1850 किलोमीटर लंबी खुली सीमा, करोड़ों लोगों के पारिवारिक रिश्ते, हजारों करोड़ रुपए का व्यापार और सदियों पुराना सांस्कृतिक जुड़ाव। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा जख्म भी है जो समय समय पर रिश्तों में तनाव भर देता है, और वो है सीमा विवाद। अब एक बार फिर यही विवाद चर्चाओं में है। नेपाल के विदेश मंत्री भारत आए, दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई और सीमा विवाद पर खुलकर बातचीत भी हुई। सबसे अहम बात यह रही कि दोनों देशों ने यह साफ कर दिया कि इस मसले का हल आपसी बातचीत से निकलेगा, किसी तीसरे पक्ष के जरिए नहीं। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही के वर्षों में नेपाल के कुछ राजनीतिक वर्गों और नेताओं की तरफ से सीमा विवाद में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की मांग उठती रही है। ऐसे में अब यह सवाल है कि आखिर भारत और नेपाल के बीच विवाद क्या है? काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? नेपाल की राजनीति में इस मुद्दे का इस्तेमाल कैसे होता है और क्या ताजा वार्ता किसी समाधान की तरफ इशारा कर रही है? भारत नेपाल रिश्तों की बुनियाद। भारत और नेपाल के रिश्ते दुनिया के सबसे अनोखे द्विपक्षीय संबंधों में गिने जाते हैं। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट के एक दूसरे के यहां पर आ जा सकते हैं। अनुमान यह है कि भारत में करीब 60 लाख नेपाली नागरिक रोजगार और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। वहीं हर साल लाखों भारतीय धार्मिक और पर्यटन यात्रियों के लिए भी नेपाल आते जाते हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नेपाल के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 2/3 हिस्सा भारत के साथ होता है। नेपाल की पेट्रोलियम जरूरतों का बड़ा हिस्सा भी भारत से ही पूरा होता है। यानी रिश्ते सिर्फ पड़ोसी देशों वाले नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से गहराई से जुड़े हुए हैं। फिर विवाद कहां पर है? करीब 1850 किलोमीटर लंबी सीमा में अधिकांश हिस्सा विवाद मुक्त है, लेकिन लगभग 370 वर्ग किलोमीटर का एक इलाका ऐसा है जिसे लेकर दोनों देशों के दावे अलग अलग हैं। ये विवाद मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर है। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं। लिपुलेख दर्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा और भारत चीन व्यापार मार्ग के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। 210 साल पुरानी संधि से जुड़ा है मामला। सीमा विवाद की जड़ 1816 की सेगोली संधि में छिपी हुई है। नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए युद्ध के बाद इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। संधि में कहा गया कि काली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल और पश्चिम का क्षेत्र भारत के अधीन होगा। लेकिन असली विवाद यह है कि काली नदी का वास्तविक उद्गम स्थल कौन सा है। नेपाल का दावा है कि नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है। यदि यह दावा माना जाए तो काला पानी और लिपुलेख नेपाल के हिस्से में आते हैं, तो वहीं भारत का कहना है कि नदी का स्रोत अलग है और विवादित क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। यही अलग अलग व्याख्याएं आज तक विवाद का कारण बनी हुई हैं। 2020 में क्यों भड़का था विवाद? मई 2020 में भारत ने लिपुलेख तक 80 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सड़क का उद्घाटन किया। भारत के अनुसार यह सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन नेपाल ने इसका विरोध किया और कहा कि सड़क उसके क्षेत्र में बनाई गई है। इसके बाद नेपाल की संसद ने संविधान संशोधन कर नया राष्ट्रीय नक्शा मंजूर किया, जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाली क्षेत्र दिखाया गया। इस कदम से दोनों देशों के रिश्तों में असहजता बढ़ गई थी। नेपाल की राजनीति में क्यों अहम है यह मुद्दा? नेपाल में सीमा विवाद सिर्फ भूगोल का विषय नहीं है, बल्कि राजनीतिक हथियार भी है। जब जब नेपाल में सरकारें दबाव में आती हैं या राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, तब भारत से जुड़े मुद्दे राजनीतिक विमर्श से प्रमुखता से उभरने लगते हैं। नेपाल के कई राजनीतिक दल राष्ट्रवाद की राजनीति के तहत सीमा विवाद को जोर शोर से उठाते हैं और यही वजह है कि अलग अलग सरकारों और नेताओं के बयानों में अक्सर अंतर दिखाई देता है। कुछ नेता भारत के साथ सीधे संवाद की बात करते हैं, तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों या फिर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का सुझाव देते हैं। चीन फैक्टर कितना इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण है? विशेषज्ञ ये मानते हैं कि नेपाल की विदेश नीति में चीन का प्रभाव पिछले 1 दशक में बढ़ा है।
नेपाल चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा है। चीन ने नेपाल में सड़क, रेल और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं में निवेश किया है। ऐसे में जब भी भारत नेपाल संबंधों में तनाव आता है, चीन की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती हैं। हालांकि नेपाल आधिकारिक तौर पर संतुलित विदेश नीति की बात करता है और भारत तथा चीन दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की भी कोशिश करता है। नेपाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई दिए कि विवाद का समाधान मौजूदा द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि बातचीत में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को लेकर कोई सहमति नहीं बनी। इसका सीधा मतलब यह है कि नई दिल्ली और काठमांडू दोनों इस मामले को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं। भारत की विदेश नीति लंबे समय से इस सिद्धांत पर आधारित रही है कि पड़ोसी देशों के साथ विवाद द्विपक्षीय स्तर पर ही सुलझाने चाहिए। भारत का यह भी मानना है कि बाहरी हस्तक्षेप अक्सर विवादों को और भी जटिल बना देता है और यही कारण है कि नेपाल हो या फिर कोई अन्य पड़ोसी देश, भारत हमेशा से प्रत्यक्ष वार्ता को प्राथमिकता देता है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि सीमा विवाद का समाधान जल्द निकलना आसान नहीं है। इसके लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुराने नक्शों, तकनीकी सर्वेक्षणों और राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यक होगी। लेकिन सकारात्मक बात यह भी है कि दोनों देशों के बीच संवाद जारी है। कूटनीति में बातचीत का जारी रहना ही किसी समाधान की सबसे बड़ी उम्मीद माना जाता है। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद भले ही दशकों पुराना हो, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ सीमा रेखाओं से तय नहीं होते हैं। रोटी बेटी का संबंध, आर्थिक साझेदारी, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक निकटता दोनों देशों को एक दूसरे से मजबूती से जोड़ती है। नेपाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा ये स्पष्ट संकेत मिला है कि कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर मतभेद जरूरी है, लेकिन समाधान का रास्ता टकराव नहीं बल्कि संवाद ही होगा। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश भी है। नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद नया नहीं है। कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर दोनों देशों के दावे दशकों से अलग अलग रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि तमाम मतभेदों के बावजूद संवाद का रास्ता कभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। नेपाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा और हालिया वार्ता से एक बार फिर से यही संदेश निकला है कि दोनों देश सीमा विवाद को टकराव या फिर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के बजाय आपसी बातचीत से सुलझाना चाहते हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, दोनों देशों के बीच खुली सीमा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।